ईओक्यू। तो ईओक्यू के बेसिक सम्स हम ऑलरेडी सीख गए हैं। अब ईओक्यू में थोड़े बहुत डिफिकल्ट सम है। अब ईओक्यू का मीनिंग क्या है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्या है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो याद करो, जब स्टॉक लेवल हम गिनते थे तो मैक्सिमम लेवल के अंदर भी क्या आ रहा था? रीऑर्डर क्वांटिटी या फिर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सो इट मे बी पॉसिबल, आपको एग्जाम में ऐसे भी सम आ सकते हैं जिसमें आपको पहले क्या ढूंढना होगा? ईओक्यू, और उसके बाद उसका यूज़ करके क्या ढूंढना होगा? स्टॉक लेवल्स। तो ये जो आज मैं जो सम्स कराऊंगा, जिससे हमारा मटेरियल कॉस्टिंग का पूरा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, उसके अंदर हम क्या करेंगे? ईओक्यू के सम्स देखेंगे। इन एडिशन टू दैट वी आर फाइंडिंग द कंबाइंड सम ऑफ ईओक्यू एंड स्टॉक लेवल्स। मैंने कितने सम्स आपको करवाए थे और कितने होमवर्क में दिए थे? उसमें से एक सम था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, उसकी प्रैक्टिस और ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 36। द एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ एन आइटम ऑफ मटेरियल इज 12,000 यूनिट। सो ए इज इक्वल टू 12,000, ईच कॉस्टिंग ₹6, पर यूनिट कॉस्ट इज 6. Ordering cost is ₹200 per order. So O is equal to ₹200. And inventory carrying cost is 20% of average inventory. तो C is equal to जो पर यूनिट कॉस्ट है 6, उसका 20%, so 1.2. Find out EOQ and corresponding total inventory cost. तो पहला क्वेश्चन है A, जिसके अंदर आपको पहले ईओक्यू ढूंढना है। ईओक्यू ढूंढना मीन्स ईओक्यू इन यूनिट्स ढूंढना है। अंडर रूट 2AO अपॉन सी। सो अंडर रूट 2, A 12,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट 200 अपॉन सी 1.2। चलो, आपने कैलकुलेशन किया तो ईओक्यू आपका कितना आया? 2000 यूनिट्स। चलो, ईओक्यू मिल गया। उसी के अंदर आपको क्या पूछा है? यू हैव टू फाइंड टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट। अब टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट मीन्स ईओक्यू इन रुपीस। सो ईओक्यू इन रुपीस इज इक्वल टू अंडर रूट 2AOC। तो इज इक्वल टू अंडर रूट 2, A इज इक्वल टू 12,000, O इज इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है? 200, एंड C इज इक्वल टू इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट 1.2, तो 2400 रुपीज़। तो कितना आया? ₹2400। ये आपको टोटल इन्वेंटरी एंड कैरिंग कॉस्ट मिल गई। एक सिंपल लॉजिक है, एट ईओक्यू कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी होगी? सेम। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी होगी? 1200, और कैरिंग कॉस्ट कितनी होगी? 1200। आप ऐसे डायरेक्टली नहीं बता सकते, आपका ईओक्यू ही गलत हुआ तो। मगर आपको अगर ज़रूरत पड़े, एग्ज़ाम में पूछे, तो आप इस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, अब क्वेश्चन भी देखो। वेदर द आइटम शुड बी परचेज इन अ लॉट ऑफ 6000 यूनिट एट अ टाइम इफ प्राइस पर यूनिट इज रिड्यूस बाय 5%। अगर पर यूनिट कॉस्ट में 5% का डिस्काउंट मिलता है तो आपको 6000 यूनिट खरीदने चाहिए या नहीं खरीदने चाहिए? तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस गिनने को बताए हैं। आपको क्या बताया है? दो ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर 1, बाइंग एट ईओक्यू। ईओक्यू कितना था हमारा? ढूंढा था 2000 यूनिट्स। और हमारे पास सेकेंड ऑप्शन है, वो क्या है? 6000 यूनिट्स एट 5% डिस्काउंट। तो अगर डिस्काउंट मिलता है तो क्या चेंज हो जाएगा? पर यूनिट कॉस्ट। यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट 6 है, जबकि यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट 6 में से 5% डिस्काउंट माइनस हो जाएगा 30 पैसा। तो कितना आएगा? ₹5.70। अब जब डिस्काउंट की बारी आई तो आपको अब तीनों कॉस्ट कंपेयर करना है।
सबसे पहले पार्ट ए में कौन सा कॉस्ट आएगा, मटेरियल कॉस्ट। तो एनुअल रिक्वायरमेंट कितना था 12,000 इंटू 6 रुपीज़, तो 72,000 का मटेरियल आपका जा रहा है। और यहाँ पे एनुअल रिक्वायरमेंट 12,000 इंटू 5.70, तो आपका कितना मटेरियल जाएगा, $68,400। तो ये आपकी कौन सी कॉस्ट हो गई, मटेरियल कॉस्ट। चलो सेकेंड नंबर पे कौन सी कॉस्ट आएगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे ढूंढोगे, नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर। अब नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे मिलते हैं वो तो आपको पता है, एनुअल रिक्वायरमेंट 12,000 है, डिवाइड बाय 2,000 यूनिट का ऑर्डर किया, तो इज इक्वल टू कितने ऑर्डर हुए, 6 ऑर्डर। अब 6 ऑर्डर इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना था 200, सो ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी कितनी आ गई, ₹1200, मैंने यहाँ बताया था। चलो यहाँ पे देखते हैं, एनुअल रिक्वायरमेंट 12,000 है, आपने 6,000 यूनिट्स के ऑर्डर किए, तो आपने टोटल 2 ऑर्डर किए, एक ऑर्डर का खर्चा 200 रुपया है, तो 400 रुपीज़ आपकी कौन सी कॉस्ट हो गई, ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट आया, कौन सी है, कैरिंग कॉस्ट। अब कैरिंग कॉस्ट कैसे मिलती है, तो कैरिंग कॉस्ट मिलती है क्वांटिटी डिवाइड बाय 2 इंटू पर यूनिट कॉस्ट इंटू परसेंटेज ऑफ कैरिंग कॉस्ट। यहाँ पे क्वांटिटी 2000 है, डिवाइड बाय 2 इंटू पर यूनिट कॉस्ट 6 इंटू परसेंटेज ऑफ कैरिंग कॉस्ट 20%, तो गिनोगे तो कितना आएगा 1200। अगर यहाँ पे क्वांटिटी कितनी है 6000, डिवाइड बाय 2 इंटू पर यूनिट कॉस्ट कम हो गई 5.70 इंटू 20%, तो गिनोगे तो कैरिंग कॉस्ट कितना आएगा, ₹3,420। अब आप जब टोटल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सिचुएशन 1 + 2 + 3, तो यहाँ पे 74,400 रुपीज़, और यहाँ पे 72,220। तो अब मुझे बताओ आपको कहाँ पे सस्ता पड़ता है, तो के अगर आप 6000 यूनिट लेते हो तो आपको 72,220 में गुड्स पड़ता है। तो देयरफॉर वी सिलेक्ट ऑप्शन नंबर 2, दैट इज buying at 6,000 units at 5% डिस्काउंट। अब 6,000 यूनिट 5% डिस्काउंट से परचेज करोगे तो आपको ओवरऑल कॉस्ट कम आएगी। तो ये एग्जांपल पता चला। ये एग्जांपल कैसे था, सेम एज क्वेश्चन नंबर 35। अब क्वेश्चन नंबर 37 देखो। A Limited produce a product which has monthly demand of 4,000 यूनिट। मंथली डिमांड 4,000 है, तो ये कैसे मिलेगा, 4,000 इंटू 12, तो 48,000। द प्रोडक्ट रिक्वायर अ कंपोनेंट टैक्स विच इज परचेज एट 20 रुपीज़, मीन्स पर यूनिट कॉस्ट 20 है। फॉर एवरी फिनिश प्रोडक्ट 1 यूनिट ऑफ कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये तो सिंपल है कि एक यूनिट बनाने के लिए एक ही यूनिट चाहिए,
मगर सपोज 1 यूनिट बनाने के लिए 2 यूनिट चाहिए तो आपकी मटेरियल रिक्वायरमेंट डबल हो जाती। सपोज आपने 4000 यूनिट बनाए हैं मगर 1 यूनिट बनाने के लिए 2 मटेरियल चाहिए, तो 4000 यूनिट बनाने के लिए कितना मटेरियल चाहिए 8000, तो मटेरियल रिक्वायरमेंट डबल हो जाती। मगर यहाँ पे सिंपल है, द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 120 per order and the holding cost is 10%. Holding means carrying cost. You are required to find at EOQ if the minimum lot size to be supplied by the supplier is 4000 unit, what is extra cost company has to incur. अब ये ऐसा सब हमने ऑलरेडी किया हुआ है, और ये क्वेश्चन पूछा अलग तरीके से। यहाँ पे ऐसा बताया कि अगर सप्लायर ने बोला कि भाई मैं तो EOQ पे नहीं दूंगा, मैं मिनिमम 4000 क्वांटिटी ही दूंगा, तो आप क्या करोगे EOQ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट ढूंढोगे, क्योंकि मटेरियल का प्राइस तो सेम ही रहने वाला है। आपको क्या ढूंढना है ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। कब ढूंढना है तो कि EOQ के लेवल पे और 4000 यूनिट के लेवल पे, बाद में दोनों को कंपेयर करना है। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, आपको कितना ज़्यादा पे करना होगा, तो जो अमाउंट आप ज़्यादा पे कर रहे हो वो आपको दिखाना है। इट मीन्स EOQ की कॉस्ट बट ऑब्वियस कम ही होगी, तो जो 4000 यूनिट की कॉस्ट है उसमें से EOQ की कॉस्ट माइनस कर दो, जो डिफरेंस आता है वो अमाउंट आपको एडिशनली पे करना है। तो इस सम के अंदर सबसे पहले आप ए कितना लोगे 4000 इंटू 12 48,000 यूनिट्स, पर यूनिट कॉस्ट कितना है 20, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है ओवर इज इक्वल टू 120 एंड सी इज इक्वल टू 20 का 10% 2 रुपीज़। चलो EOQ इन यूनिट्स मिल जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन के लिए आपको क्या बताया है कि व्हाट इफ द मिनिमम लॉट साइज इज सप्लाइड बाय द सप्लायर इज 4000 यूनिट, व्हाट एक्स्ट्रा कॉस्ट द कंपनी हैज टू इनकर्ड। तो आप क्या करोगे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट ये दो कॉस्ट ढूंढोगे, कौन से लेवल पे, एक EOQ पे और दूसरे 4000 यूनिट्स के लेवल पे। बराबर, मटेरियल कॉस्ट तो वही रहने वाला है। बाद में आप दोनों कॉस्ट को कंपेयर करोगे और आप 4000 यूनिट परचेस कर रहे हो तो आपको कितना ज़्यादा पे करना पड़ता है वो आप आंसर के तौर पे लिखोगे। क्वेश्चन 3, व्हाट इज मिनिमम कैरिंग कॉस्ट इफ द कंपनी हैज नॉट इनकर्ड इफ कंपनी EOQ इज नॉट एडॉप्टेड। चलो EOQ कंपनी ने एडॉप्ट नहीं किया तो कंपनी को कितने यूनिट परचेस करने होंगे 4000 यूनिट। तो अगर 4000 यूनिट परचेस करते हैं तो 4000 यूनिट की हमने जो कैरिंग कॉस्ट ढूंढी है ना, वो हमारा आंसर है द मिनिमम कैरिंग कॉस्ट द कंपनी हैज टू इनकर्ड इफ EOQ इज नॉट एडॉप्टेड। चलो क्लियर। तो ये सम भी सेम वैसा ही था। अब बाकी के दो सम देखो, क्वेश्चन नंबर 38 एंड 39। क्या है क्वेश्चन 38 में, HCL लिमिटेड फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंजप्शन पर क्वार्टर। तो यहाँ पे आपको क्वार्टरली कंजप्शन दिया है, कितना है 300 यूनिट्स। तो A इज इक्वल टू कितना होगा 300 मल्टीप्लाई बाय 4, तो एनुअल कंजप्शन कितना हो जाएगा 1200 यूनिट्स। ओके, उसके बाद कॉस्ट पर यूनिट इज 40। चलो पर यूनिट कॉस्ट कितना है हमारा 40। कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग एंड ऑर्डर कितना है 600, तो O इज इक्वल टू 600। ऑब्सोलेंस 15% एंड इंश्योरेंस 25%। ऑब्सोलेंस मीन्स गुड्स बिगड़ने का चांस, तो वो खर्चा 15% है और इंश्योरेंस का खर्चा 25%। तो टोटल C इज इक्वल टू 15 प्लस 25 40%। तो C कितना होगा, पर यूनिट कॉस्ट 40 है उसका 40%, तो 16 आपका कैरिंग कॉस्ट मिल गया। कंप्यूट A EOQ इन यूनिट्स। चलो EOQ √2AO अपॉन C आ जाएगा। सेकेंड B नंबर ऑफ ऑर्डर, तो नंबर ऑफ ऑर्डर
इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई ई ओ क्यू। ई ओ क्यू पे कितने ऑर्डर करने हैं वो ढूंढना है। सी टाइम बिटवीन टू ऑर्डर्स, चलो टाइम बिटवीन टू ऑर्डर्स, तो अगर वो टाइम आपको मंथ में चाहिए तो 12 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर, तो जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, मंथ में आएगा। और अगर 365 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर लिखते हो तो जो टाइम आएगा वो किस में आएगा, डेज में आ जाएगा। A supplier offer a discount of 2% on purchase of 600 unit. Should it be accepted? तो यहाँ पे D पॉइंट में क्या आया, if we purchase 600 units we get 2% डिस्काउंट। तो ये कौन सा सम आया, आपको दो ऑप्शन बनाने, एक ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा EOQ एंड ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा 600 यूनिट्स वाला। अगर ऑप्शन 2 आपको सस्ता पड़ता है तो वो ऑर्डर एक्सेप्ट कर दो, अगर EOQ सस्ता होता है तो आप EOQ वाला ऑप्शन एडॉप्ट कर लो। तो ये सब आ गया आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 39, TCS लिमिटेड provide the following information in respect of material X, supply period 5 to 15 days। तो मिनिमम पीरियड कितना हुआ 5 days, मैक्सिमम पीरियड 15 days, तो एवरेज या फिर नॉर्मल पीरियड कितना हो जाएगा 5 + 15 डिवाइड बाई 2, तो 10 days। आपको नॉर्मल पीरियड मिल गया। ओके चलो, उसके बाद रेट ऑफ कंजप्शन, एवरेज 15 यूनिट पर डे, मैक्सिमम 20 यूनिट पर डे एंड मिनिमम 10 यूनिट पर डे। बराबर, तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, कंजप्शन दिया है। तो मिनिमम कंजप्शन कितना है 10 यूनिट्स, मैक्सिमम कंजप्शन कितना है 20 यूनिट्स एंड एवरेज या फिर नॉर्मल कंजप्शन कितना है 15 यूनिट्स। चलो कंजप्शन भी दे दिया। उसके बाद क्या दिया है, ईयरली रिक्वायरमेंट 5000 यूनिट्स है। चलो A इज इक्वल टू कितना था 5000 यूनिट्स। ऑर्डरिंग कॉस्ट आर 20 पर ऑर्डर। चलो O इज इक्वल टू 20 पर ऑर्डर। परचेज प्राइस पर यूनिट इज 50, तो पर यूनिट कॉस्ट 50 रुपीज़ है। एंड स्टोरेज कॉस्ट 10%, तो कैरिंग कॉस्ट 50 का 10%, तो C इज इक्वल टू कितना आया 5। कंप्यूट रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल एंड EOQ। चलो आपको एक पास सब कुछ है। सबसे पहले आप EOQ ढूंढ लो, EOQ इन यूनिट्स मिल जाएगा आपको। उसके बाद रीऑर्डर लेवल कैसे मिलेगा, मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम पीरियड, याद आया। उसके बाद मिनिमम लेवल कैसे मिलेगा, तो रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजप्शन इनटू एवरेज पीरियड। और चौथा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम लेवल, तो कैसे मिलेगा, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। मगर रीऑर्डर क्वांटिटी नहीं है तो हम क्या लेते थे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजप्शन इनटू मिनिमम पीरियड। ओके, और मैक्सिमम लेवल के बाद लास्ट में आपको क्या ढूंढना है,
एवरेज लेवल, तो मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाय 2, इससे आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज लेवल। तो ये सब में भी सब कुछ क्लियर है। एग्जाम्पल नंबर 40 भी आप पढ़ोगे, 40, 41 बराबर, ये सब वैसे ही है जैसा हमने 39 किया था बराबर। तो हमने आज क्या कंप्लीट किया, 41, 42 तक के सम्स करने हैं आपको। और आज के लेक्चर में हमने यूनिट 1 दैट इज मटेरियल कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बराबर, जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है और मटेरियल कॉस्टिंग, ये सारी चीज़ें मीन्स कॉस्ट अकाउंट की हमने कंप्लीट कर ली। ओके।